शामली में जमीन के विवाद को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में एक युवक ने खुद को आग लगा ली। युवक ने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई और इसके बाद पानी से भरे खेत में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। युवक को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां परिजन युवक के 60 से 70% तक झुलसने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उपचाराधीन युवक की स्थिति सामान्य है। मामला शामली जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर गोहरनी गांव का है। गोहरनी गांव निवासी मनोज बेनीवाल किसान हैं। उनके बेटे आदित्य कुमार का अपने ही परिवार की वीरमाला से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मामला खसरा नंबर 647-2 की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है और दोनों पक्ष एक ही परिवार से हैं। इस जमीन को लेकर उप जिलाधिकारी सदर शामली के यहाँ वाद संख्या 146/2013 चल रहा था। पुलिस के मुताबिक 3 जून 2026 को मामले में वीरमाला के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बाद 27 जुलाई को जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए राजस्व टीम का गठन किया गया। पुलिस के अनुसार 14 अगस्त को दोनों पक्षों की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश की गई और मौके पर बनी एक तरफ की बाउंड्री वाल को हटा दिया गया था। दूसरी तरफ की बाउंड्री वाल आदित्य द्वारा स्वयं हटाए जाने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी, लेकिन बाद में वो बाउंड्री वाल नहीं हटाई गई। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को वीरमाला ने तहसील दिवस में दोबारा प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद पूर्व में गठित राजस्व टीम शेष बाउंड्री वाल हटाने के लिए मौके पर पहुंची। टीम के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। वहीं आदित्य के मामा देशपाल सिंह का आरोप है कि सोमवार शाम करीब 4 बजे तहसीलदार कानूनगो और पुलिसकर्मियों की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची थी। उनका दावा है कि बाउंड्री वाल गिराने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और जमीन से जुड़ा मामला अभी एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। परिजनों ने कार्रवाई का आदेश दिखाने की भी मांग की। पुलिस के मुताबिक टीम द्वारा कब्जा हटाने के लिए कहे जाने पर आदित्य ने मना कर दिया। पुलिस का दावा है कि आदित्य ने पहले से ही अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डाल रखा था और माचिस से खुद को आग लगा ली। आग लगाते ही आदित्य पानी से भरे खेत में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला और आग बुझाई। इसके बाद उसे तत्काल शामली के गोदावरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि युवक करीब 60 से 70% तक झुलस गया है। वहीं पुलिस के अनुसार उपचाराधीन आदित्य की स्थिति सामान्य बताई गई है। आदित्य के मामा देशपाल सिंह ने आरोप लगाया कि उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। उनका दावा है कि पैसे नहीं देने पर जमीन की पैमाइश उनके खिलाफ करने और बाउंड्री वॉल गिराने की बात कही गई थी। परिजनों का कहना है कि इसी वजह से आदित्य परेशान था। हालांकि पुलिस की ओर से जारी पक्ष में 10 लाख रुपए मांगने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है। पुलिस का कहना है कि मामला जमीन से जुड़े विवाद और कब्जा हटाने की कार्रवाई से संबंधित है। फिलहाल थाना आदर्श मंडी पुलिस द्वारा मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में युवक के खुद को आग लगाने के कारणों को लेकर परिजनों और पुलिस के दावों में अंतर सामने आया है। प्रयास किया है क्या पूरा प्रकरण रहा सर? राजस्व ग्राम गोहरनी तहसील शामली के गाटा संख्या 647 पर एक पूराबंदी वाद में इजरा डिक्री जून 2026 में हुई, जिसके क्रम में जुलाई में वहां पर टीम को दखल के लिए भेजा गया। दखल में मौके पर चिन्हित कर दिया गया, लेकिन बाउंड्री वॉल्स खड़े होने के कारण वहां पर दखल लोगों का नहीं कराया जा सका पक्षों का। उसके बाद अगले दिन फिर से एक पक्ष वीरवाला जिसकी उम्र लगभग 76 वर्ष है, वो तहसील में उपस्थित हुई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि टीम की पैमाइश के बाद में मेरा मुर्गी फार्म जो मौके पर बना हुआ था उसको विपक्षी मनोज कुमार एवं उनके पुत्र आदित्य द्वारा तोड़ दिया गया है और अपनी बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया है। उनकी शिकायत के क्रम में पुनः से स्थल पर 14 अगस्त को मौके पर राजस्व टीम को पुलिस बल के साथ में भेजा गया। वहां पर दोनों पक्षों की सहमति से आधी बाउंड्री वॉल को तोड़वा दिया गया जो मनोज द्वारा बनाई गई थी, और आधी के लिए मनोज द्वारा 2 दिन का समय चाहा गया कि मैं अपनी सहमति से इसको हटा लूँगा। लेकिन कल तहसील दिवस में वीरवाला पुनः उपस्थित हुई और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा मनोज द्वारा वो बाउंड्री वॉल नहीं हटाई गई है और उनके द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया है कि हम लोग उस बाउंड्री वॉल को नहीं हटाएंगे। इसके क्रम में पुनः मौके पर कल पुलिस बल के साथ राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन प्री प्लान्ड योजना के अनुसार उसने मौके पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जिसको बुझवाकर मौके से उसको हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। कल मौके पर इसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर क्या रिश्वत का भी आरोप लगाया जा रहा है, कुछ इस तरह का भी कोई मामला सामने आया है?
देखिए, उनके द्वारा बार बार शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही राजस्व टीम को कल डीएम सर भी तहसील दिवस में थे और उन्हीं के सामने वो उपस्थित हुई थी, तो हमारे द्वारा उनको वहाँ पर राजस्व टीम को भेजा गया था। तो रिश्वत का तो कोई प्रकरण इस तरीके का संज्ञान में नहीं है। क्या नाम है अंकल जी आपका? देशपाल सिंह। देशपाल जी, क्या हुआ मामला कि आपके बेटे ने जो है आग लगा ली, क्या पूरा प्रकरण था? ये मेरे साले का लड़का है आदित्य कुमार। कल ये सुबह कमिश्नर साहब से हम सहारनपुर मिलने गए, उन्हें समस्या बताई अपनी। उन्होंने बताया मैंने कोई दीवार हटाने का किसी किस्म का आदेश नहीं दिया, ना हम किसी किस्म का आदेश देते जी। तो उनकी बात सुनकर हम फिर इसमें तहसील का वो चल रहा था प्रोग्राम अधिकारियों का। डीएम साहब से एसडीएम साहब से मिलने आए। डीएम साहब ने हमारी समस्या तो नहीं सुनी। हमारा साले का लड़का जिसने आग लगाई, तो उन्होंने डीएम साहब ने कहा समस्या सुनने के बजाय तो इनको अंदर और कर दो जी। तो डर की वजह से वापस चले आए जी। तो वहाँ 4 बजे तहसीलदार कानूगो अमृत शर्मा और पुलिस की वर्दी में कुछ लोग पुलिस कर्मचारी थे, 8-10 आदमी और गनर थे जो बंदूक और वो लिए हुए थे दीवार पर जी। वो जेसीबी लेकर दीवार ढाने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो जब उनसे मालूम किया कि आपने हमें ना तो नोटिस दिया, ना ही इसमें हमें कोई हमारा इसमें वाद विचाराधीन है एसडीएम कोर्ट में, जिसमें 21 तारीख लगी हुई है, उसमें जो निर्णय होगा, और ना नोटिस दियागा और ना ही आप अधिकारियों को हमें आदेश दिखा दो जिसके आदेश से आप ये दीवार ढाने आए यहाँ पे। कानून को पे आरोप लगे कि पैसों की डिमांड की कानून गई को हमसे 10 लाख की बराबर डिमांड कर रहे थे। किसान आदमी हम 10 लाख रुपए कानून को कहाँ से देते? क्या नाम है उसका? अमरीश शर्मा। थी। किस बात के मांग रहे थे वो पैसे? वो इस चीज़ के मांग रहे थे कि अगर नहीं दोगे तुम्हारी तरफ को 200 मीटर इधर कर दूँगा। वो 5-6 दिन पहले नफ्ती करने गए थे, नहीं करोगे या दीवार भी ढुआऊँगा और इसी तरीके से हरासमेंट होगा। जब हमारे बच्चे की ना डीएम साहब ने बात सुनी ना एसडीएम साहब ने बात सुनी, जब वहाँ वो दीवार को उठाने लगे तो उस बच्चे ने तेल डालकर अपने ऊपर आग लगा दी। तो ये हथेली बजा रहे थे और वहाँ से एक वीडियो बना रहे थे। कानून को ये कह रहे थे कि अच्छा एक और मर जाओ तब भी मैं इस काम को करा के जाऊँ वहाँ से। वो बराबर हमारा हरासमेंट कर रहे। जब हमारी और हमारे बच्चों की कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई बात नहीं सुनी, तब आखिर में उस बच्चे ने हरासमेंट होने के बाद में एक कदम उठाया जो 60% 70% जड़ गया, जिसका सफदरजंग दिल्ली में इलाज जारी है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो इसमें दोषी कर्मचारी हैं उन सब के खिलाफ मुकदमा कायम हो और हमें न्याय मिले। ठीक। हमें